आर्थर थेसिया को बचाते हुए एलिनियोर तो ले गया, पर वहाँ पर तो एल्व्स ने उसे ही पकड़ लिया। और ऊपर से सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि थेसिया चुपचाप ये सब कुछ होता देख रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में थेसिया ने आर्थर को धोखा दिया और वो ह्यूमंस के साथ बदला लेने के लिए उसे अपने साथ ले गई है, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। तब आर्थर थेसिया को पुकार रहा होता है, पर थेसिया उसे कोई जवाब नहीं देती है, जिस वजह से आर्थर को ये एहसास हो जाता है कि थेसिया जो उसे अपना फ्रेंड कह रही थी वो बस एक धोखा था, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में भी उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया था। तब एल्व्स जैसे ही आर्थर को मारने लगते हैं वैसे ही थेसिया बीच में आ जाती है और सबको रोकने लगती है, जिस वजह से सभी को लगता है कि आर्थर ने शायद थेसिया का ब्रेन वॉश किया है। तब थेसिया के ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं, और हमें पता चलता है कि थेसिया के ग्रैंडफादर एलिनियोर के पुराने किंग होते हैं, जो कि आर्थर को उनकी प्रिंसेस को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। तब आर्थर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि थेसिया वहाँ की प्रिंसेस है, क्योंकि उसे थेसिया के साथ रहते हुए कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि थेसिया एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। तब थेसिया के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस किंगडम के किंग और क्वीन होते हैं, और किंग आर्थर को देखते ही उसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं, और थेसिया इस चीज के लिए मना करने लगती है, जिस वजह से किंग को उसकी बात माननी पड़ती है, और थेसिया आर्थर को किंगडम ले जाती है, जहाँ आर्थर किंगडम को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। पर एल्व्स को ह्यूमंस का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि पुरानी लड़ाई के कारण एल्व्स ह्यूमंस पर विश्वास नहीं कर पा रहे होते। तो थेसिया आर्थर को पैलेस ले जाती है, जहाँ पर वो सबको बताती है कि आर्थर ने उसकी जान बचाई है और उन्हें आर्थर की इज्जत करने के लिए कहती है। तब वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं, जहाँ थेसिया आर्थर को स्नैक्स लेने के लिए कहती है, पर आर्थर बहुत अजीब महसूस कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक थेसिया के पेरेंट्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया होता। तब आर्थर थेसिया के पेरेंट्स को सारी कहानी बताता है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि थेसिया को स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया था, तो उन्हें ह्यूमंस पर गुस्सा आने लगता है। पर आर्थर उन्हें समझाता है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते। तो सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार आर्थर इतनी छोटी उम्र में थेसिया को उन ट्रेडर से बचा कैसे पाया। तब आर्थर उन्हें बताता है कि वो एक मैजिशियन है और उसने अपने मैजिक को यूज करके ही स्लेव ट्रेडर्स को ठिकाने लगा दिया था, जिस वजह से एल्व्स के सोल्जर्स को आर्थर पर शक होने लगता है और उन्हें लगता है कि आर्थर वहाँ पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने आया है। तब थेसिया के ग्रैंडफादर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और थेसिया आर्थर की कहानी को कंफर्म करती है, जिस वजह से थेसिया के पेरेंट्स को इस बात पर विश्वास हो जाता है। तब आर्थर किंग को उसे वापस ह्यूमंस की दुनिया में भेजने के लिए कहता है। तब किंग उससे पूछता है कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो लोग ऐसा करने वाले हैं, और आर्थर उन्हें समझाता है कि जिन ह्यूमंस से वो नफरत करते हैं वो उनकी तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे, तो इसलिए वो आर्थर की मदद जरूर करेंगे, जिस वजह से किंग थोड़े झिझकने लगते हैं और थेसिया के बार बार घूरने की वजह से वो आर्थर की बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब किंग आर्थर को समझाते हैं कि जो टेलीपोर्टेशन गेट आर्थर को वापस ह्यूमन के किंगडम में भेज सकता है, उसे बस 7 सालों में सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है, और वो भी तब हो सकता है जब 3 ट्राइब्स के हेड मंजूरी दे दे। और अब वो गेट 5 साल बाद खुलेगा, पर वो इतने सालों तक एक ह्यूमन को वहाँ पर नहीं रख सकते, जिस वजह से एल्व्स के सोल्जर्स उसे लंबे रास्ते से बाहर छोड़कर आएंगे। तब आर्थर नहाने के लिए अपने रूम में चला जाता है, पर उसके अंदर दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है, जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब बाहर थेसिया अपने पेरेंट्स के साथ खेल रही होती है, जिस वजह से आर्थर को अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि क्या उसके पेरेंट्स भी उसे देखकर ऐसे ही खुश होंगे। तब आर्थर पैलेस में घूमने लगता है, जहाँ पर उसे थेसिया मिलती है और वो आर्थर को उदास देखकर उस चीज का कारण पूछने लगती है। तब आर्थर उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि उसकी फैमिली उसे देखकर खुश होगी भी या नहीं, और ऊपर से उसी की वजह से उन पर हमला हुआ था। तब थेसिया आर्थर को समझाती है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और जब वो उनसे मिलेगा तब वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि चाहे आर्थर अभी तक एलिनियोर से नहीं गया है, पर थेसिया ये सोच कर ही अभी आर्थर को मिस करने लग गई है। तब वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं और आर्थर को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर थेसिया उसे अभी से मिस कर रही है, तो जब आर्थर पर हमला हुआ था तो आखिरकार वो उसे चुपचाप देख क्यों रही थी। तब आर्थर को लगता है कि वो बस अपने पास्ट की वजह से थोड़ा नेगेटिव सोच रहा है, जिस वजह से वो थेसिया से माफी मांगने लगता है। तभी आर्थर को महसूस होता है कि थेसिया पर हमला हुआ है, और वो थेसिया के ऊपर हुए हमले को रोककर उस पर्सन पर अटैक कर देता है जिससे थेसिया पर हमला किया था। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं थेसिया के ग्रैंडफादर होते हैं, और उन्हें आर्थर की
फुर्ती को देखकर ये पता लग गया होता है कि आर्थर ने थेसिया को स्लेव ट्रेडर से बचाया है। तो थेसिया को लगता है कि उसके ग्रैंडफादर आर्थर को बुली करने आए हैं, पर इसके लिए थेसिया के ग्रैंडफादर मना करते हैं और आर्थर को वुडन स्वॉर्ड देकर उन पर हमला करने के लिए कहते हैं। तब उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, पर उन दोनों का ये हमला एक दूसरे को टच ही नहीं करता। तब आर्थर अपने मैजिकल पावर से थेसिया के ग्रैंडफादर पर हमला कर देता है और आर्थर को उनकी आंखों में देखकर ये समझ में आ जाता है कि वो वाले मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ इंस्टिंक्ट पर लड़ते हैं। तो थेसिया के ग्रैंडफादर आर्थर के मैजिकल अटैक को भी रोक देते हैं और आर्थर उनके सिर के ऊपर हाथ मारने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो लड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। और जैसे ही सेकंड राउंड को स्टार्ट करने लगते हैं वैसे ही थेसिया उन्हें चुनटी काट देती है और थेसिया के ग्रैंडफादर आर्थर को उसका स्टूडेंट बनने के लिए कहते हैं। पर आर्थर सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपने जिंदा होने की न्यूज देना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो उनका स्टूडेंट बनने के लिए भी तैयार नहीं होता। तब आर्थर को फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और थेसिया के ग्रैंडफादर बताते हैं कि आर्थर ने एक बीस्ट की इच्छा शक्ति को इनहेरिट किया है और अगर आर्थर उनका स्टूडेंट नहीं बनेगा तो वो इस दर्द से मारा जाएगा। तब थोड़ी देर बाद आर्थर को अपने अंदर मॉन्स्टर महसूस होने लगता है और अगले दिन थेसिया उसे लेने आ जाती है। तब थेसिया आर्थर से पूछने लगती है कि क्या वो सच में यहाँ पर रुकेगा, पर आर्थर ने अभी भी ये डिसाइड नहीं किया होता और वो थेसिया को प्रिंसेस कह के चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से थेसिया गुस्सा हो जाती है। तब किंग थेसिया के ग्रैंडफादर को आर्थर को वहाँ रखने से मना करने लगते हैं, पर थेसिया के ग्रैंडफादर बिल्कुल नहीं मान रहे होते। तब थेसिया आर्थर और उसके ग्रैंडफादर थेसिया के ग्रैंडफादर के पुराने दोस्त से मिलने जाने लगते हैं, जहाँ आर्थर थेसिया के ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर कहता है और वो भी आर्थर को ये कहने की आज्ञा दे देता है। तब थेसिया आर्थर के कंधे पर सो जाती है और उसके ग्रैंडफादर आर्थर को बताते हैं कि प्रिंसेस होने के कारण थेसिया हमेशा अकेले ही रही है और उसके झूठे दोस्तों ने उसे इतनी बार धोखा दिया कि उसने लोगों से दूर रहने का डिसाइड कर लिया था, पर अब वो आर्थर के साथ बहुत ज्यादा खुश है, जिसे देखकर थेसिया के ग्रैंडफादर भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो आर्थर को इस चीज के लिए थैंक यू कहने लगता है। वो थेसिया के ग्रैंडफादर की दोस्त रेनिया के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप की मेज होती है। तो रेनिया आर्थर को बताती है कि आर्थर स्पेशल है क्योंकि वो उसकी जिंदगी के कुछ पार्ट्स नहीं देख पा रही। तो रेनिया आर्थर को उसके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए उसे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने के लिए कहती है और पानी के जरिए उसे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो हमें यहाँ पर आर्थर के पेरेंट्स दिखाई जाते हैं, जो कि आर्थर के बर्थडे वाले दिन उसे याद कर रहे होते हैं और उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो आर्थर को नहीं बचा पाए हैं। तब हमें पता चलता है कि सिटी में आने के बाद आर्थर के फादर एक सोल्जर बन जाते हैं, जहाँ पर प्रमोशन मिलने की वजह से उन्हें एक बहुत अच्छा घर मिल जाता है। तब उन लोगों को आर्थर की आवाज आने लगती है, जो कि उन्हें अपने हालात के बारे में बताता है और उनसे वादा करता है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर उनके पास जरूर आएगा, जिसे सुनकर आर्थर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आर्थर भी उनके साथ बात करके खुशी के मारे रोना स्टार्ट कर देता है। तब आर्थर ग्रैंडपा को खुद को स्टूडेंट बनाने के लिए कहता है और यहाँ थेसिया के माता पिता अभी भी आर्थर को एल्व्स के देश रहने की परमिशन नहीं दे रहे होते, पर थेसिया उन्हें समझाती है कि आर्थर ने उसकी जान बचाई है और ग्रैंडपा भी आर्थर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जिस वजह से थेसिया के फादर को उनकी बात माननी पड़ती है और वो आर्थर को एक्सेप्ट करके उसे उनकी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। तब थेसिया आर्थर को किंगडम घुमाने ले जाती है, जहाँ पर आर्थर सभी दुकानों को देखकर काफी खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ पर वो एक लड़के फेरिथ के साथ टकराता है, जो कि ह्यूमन होने की वजह से आर्थर का मजाक उड़ाने लगता है और आर्थर भी उससे बदला लेने के लिए उसका नाम का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि फेरिथ को गुस्सा आ जाता है और वो आर्थर को डुओ के लिए चैलेंज कर देता है। तब सभी लोग उस डुअल को देखना चाह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी ह्यूमंस पसंद नहीं होते, पर हम देखते हैं वो डुअल स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है क्योंकि आर्थर एक ही पंच में फेरिथ को हरा देता है और थेसिया आर्थर का हाथ पकड़कर उसे सारी जगह घुमाने लगती है। तब थोड़ी देर बाद आर्थर ग्रैंडपा के साथ की हुई बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर ग्रैंडपा ने उसे बताया था कि उसकी ट्रेनिंग टफ होने वाली है और वो उसे एक बीस्ट टेमर बनाएंगे और अगर आर्थर पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेगा तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। तब आर्थर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और थेसिया भी ये तय करती है कि वो भी आर्थर के साथ ट्रेनिंग करेगी ताकि वो आर्थर से पीछे ना रह जाए। तब आर्थर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं पलक झपकते ही 3 साल बीत जाते हैं। तब यहाँ पर थेसिया आर्थर को एक बर्गर देती है और खुद को प्रीटी कहने लगती है, पर आर्थर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रैंडपा भी उन्हें उनकी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। तब थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा आर्थर को बताते हैं कि जब एक पर्सन अपने माना को स्टेबल कर लेता है तो उसके पास
मैजिक का एक एलिमेंट आ जाता और ये एलिमेंट प्रजातियों पर डिपेंड करती है। जैसे कि एल्व्स विंड एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ड्वार्फ अर्थ और फायर मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं और ह्यूमन सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पर फिर भी इंसान किसी एक एलिमेंट को ही अच्छे से सीख सकता है। बट कुछ रेयर लोग ही होते हैं जिनके पास मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तब थेसिया ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि आखिरकार आर्थर ने अपनी बॉडी को उसकी तरह मैजिक से ट्रेन क्यों नहीं किया। तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि आर्थर की माना कोर के अंदर एक बीस्ट की इच्छा शक्ति है और अगर वो अपने मैजिक को यूज करेगा तो उसकी बॉडी और उसके माना कोर का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिस वजह से वो मर भी सकता है। और यही वो कारण है जिस वजह से आर्थर के माना कोर में दर्द हो रहा है। तो इसलिए आर्थर को सबसे पहले अपने माना और बॉडी को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो थेसिया आर्थर से पूछने लगती है कि उसके मारने से क्या आर्थर को दर्द होता है। तब आर्थर उसे बताता है कि उसके अंदर की ताकत जाग चुकी है, तो इसलिए अब वो आर्थर से भी ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए आर्थर को दर्द होना तो बनता है। तब ग्रैंडपा आर्थर को बताते हैं कि अब उसके अंदर की बीस्ट की इच्छा शक्ति को जगाने का टाइम आ चुका है और अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो आर्थर को आगे से कभी भी दर्द नहीं होगा और वो एक बीस्ट टेमर बन जाएगा। तब आर्थर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और ग्रैंडपा अपनी पावर से आर्थर के माना कोर को जगाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी आर्थर की ड्रैगन विल जाग जाती है, जिससे कि ग्रैंडपा और थेसिया दूर जाकर गिरते हैं और आर्थर भी बेहोश हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद आर्थर को होश आ जाता है और ग्रैंडपा उससे उसकी बीस्ट की इच्छा शक्ति के बारे में पूछने लगते हैं। तब आर्थर उन्हें बताता है कि ये इच्छा शक्ति एक ड्रैगन की है, जिससे सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आर्थर को इसके बारे में किसी को भी बताने से मना कर, क्योंकि इससे आर्थर को खतरा हो सकता है। तब ग्रैंडपा आर्थर को यह भी बताते हैं कि अब वो 4 महीने के अंदर अंदर घर वापस जा सकता है, क्योंकि तीनों किंगडम्स का एक कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है, जिस वजह से उस सिटी का दरवाजा खुलने वाला है जहाँ पर आर्थर के माता पिता है। तब आर्थर वहाँ से जाने का सुनकर उदास हो जाता और ग्रैंडपा आर्थर को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग को और ज्यादा हार्ड करने के बारे में सोचते हैं। तो थेसिया को भी इस न्यूज के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से वो शॉक हो जाती है और यहाँ पर वो वाला अंडा टूट जाता है जिसे सिल्विया ने आर्थर को दिया था। तब उस अंडे में से एक क्यूट सा ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखकर आर्थर बहुत खुश हो जाता है। पर तभी वो ड्रैगन आर्थर को काट लेता है, जिस वजह से आर्थर के हाथ के ऊपर एक सिंबल बन जाता है और हम देखते हैं वो ड्रैगन टेलीपैथी के जरिए आर्थर से बात कर पा रहा होता है। तब आर्थर उस ड्रैगन का नाम सिल्वी रखता है। तब आर्थर ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि वो 8 साल की उम्र में ही बाप बन गया है और वो ये सोचते सोचते ही उस ड्रैगन के साथ सो जाता है। तब सुबह थेसिया आर्थर को उठाने आ जाती है, जहाँ पर वो सिल्वी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर सिल्वी उससे बचने की कोशिश कर रही होती है और आर्थर भी उसे इग्नोर करके दोबारा से सो जाता है। तब आर्थर और थेसिया फिर से ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा उस ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सिल्वी थेसिया को खुद को छूने भी नहीं दे रही होती है। तब ग्रैंडपा आर्थर को बताते हैं कि अब उसे अपने माना कोर के साथ साथ अपने बीस्ट कोर को भी ट्रेन करना पड़ेगा और वो तभी होगा जब वो रियल फाइट को एक्सपीरियंस करेगा। तब ग्रैंडपा एक शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इतनी ज्यादा तेज ट्रेवल कर रहे होते हैं कि आर्थर को वो दिखाई भी नहीं दे रहे होते, जिस वजह से आर्थर हार मान लेता है। तब ग्रैंडपा आर्थर को फिर से तलवार दे देते हैं और धीरे धीरे आर्थर बीस्ट पावर को इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिस वजह से उसके माना कोर का दर्द भी खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं। तब एक दिन फेरिथ फिर से आर्थर के साथ टकरा जाता है, जहाँ पर आर्थर उसे पहचान ही नहीं रहा होता और फेरिथ उसे फिर से डुअल के लिए चैलेंज करता है। पर इस बार तो हमें उनकी लड़ाई भी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले ही फेरिथ हार जाता है। तब आर्थर फेरिथ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिस वजह से वो लोग दोस्त बन जाते हैं और हमें पता चलता है फेरिथ और उसके दोस्त कल्चरल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। पर थेसिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती, जिस वजह से फेरिथ थेसिया को कमजोर कहने लगता है। तब थेसिया उसे एक मुक्का मारकर उड़ा देती है और आर्थर थेसिया को भगाकर वहाँ से ले जाता है। तब थोड़ी दूर जाकर आर्थर थेसिया को डांटने लगता है और उसे कहने लगता है कि उसे प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए, जिस वजह से थेसिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तब रात को थेसिया को मनाने के लिए आर्थर उसे घुमाने ले जाता है, जहाँ पर उन्हें वो वुल्फ मिलते हैं जिन्हें आर्थर ने बचाया होता है। तब आर्थर और थेसिया तारों की छाव में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ सिल्विया आर्थर से ह्यूमन किंगडम के बारे में पूछने लगती है। पर इससे पहले कि आर्थर उसे कुछ बता पाता, थेसिया पहले ही सो चुकी होती है। तब आर्थर के जाने का टाइम आ जाता है और ग्रैंडपा उसे एक कंपास देते हैं, जिसमें रॉयल सिंबल लगा होता है, ताकि अगर वो कभी भी एलिनियोर आए तो उसे कोई मारने की कोशिश ना करे। तब ह्यूमन किंगडम में जाने का रास्ता खुलने लगता है और थेसिया भी हिम्मत जुटाकर आखिरकार आर्थर से मिलने आ जाती है, जहाँ पर वो आर्थर को अच्छी तरह खाना खाने के लिए
कह रही हो, और आर्थर उसे गले लगाकर बताता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। तब थेसिया रोने लगती है और आर्थर भी फेरिस और उसके दोस्तों के साथ निकल जाता है। तब आर्थर आखिरकार अपने माँ बाप के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बहन एलिनियोर दिखाई देती है और उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।